तो कई सौगात मिलने वाली है स्थापना दिवस पर आज झारखंड वासियों को, और हम तस्वीरें आपको लगातार दिखाएंगे और क्या कुछ कह रही है जनता, क्या उम्मीदें हैं, क्या हम उन उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं, ये तमाम तस्वीरें न्यूज 11 भारत आप तक लेकर आएगा। फिलहाल रुक कर लेते हैं जमशेदपुर का, हमारे साथ सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात, 21 साल का हो गया झारखंड। शुरुआती दौर में राजनीतिक अस्थिरता को झेलने के बाद विकास की रफ्तार अब तेज होती जा रही है, और ये उम्मीद अब झारखंड वासियों को कि सरकार इस विकास की रफ्तार को और तेज करेगी और धरती आबा का जो सपना लेकर ये झारखंड अलग हुआ, उन सपनों को हम पूरा कर पाएंगे, उन सपनों को हम जी पाएंगे। बिल्कुल आरती, देखिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जयंती है। निश्चित है राज्य में कई ऐसे कार्यक्रम है, जैसे आपने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, खूंटी जाएंगे, जहां वहां भी माल्यार्पण करेंगे, वहां भी श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो निश्चित है 21 साल का हो गया है झारखंड, और कई आयाम को छुआ है। और पिछले अगर 2 साल में बोले तो कोरोना की वजह से बहुत सारी योजनाएं जो थी, जो आम लोगों तक पहुंची थी, वो कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पा रही थी। तो लेकिन अब है कि सरकार ने रफ्तार पकड़ी और कई ऐसी योजनाएं हैं जो गांव-गांव तक पहुंच रही है। जो सबसे बड़ी योजना है, जो गांव के अंतिम व्यक्ति तक जो सोवन साड़ी योजना है, वो पहुंच रही है। उससे कहीं ना कहीं गाँव के लोग लाभान्वित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार के प्रति आभार भी जता रहे हैं कि जो अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुँच रही है। और कई ऐसे कार्यक्रम जो आज शुरुआत होनी है, चाहे हम बिजली के क्षेत्र में बात कर ले, उद्योग के क्षेत्र में बात कर ले, या फिर रोजगार के क्षेत्र में बात कर, रोजगार के क्षेत्र में कई ऐसे नए नए आयाम सामने आ रहे हैं। और नियुक्तियों का वर्ष है इस 2021 का। और अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो कई नियुक्तियां निकली है। अगर पूर्वी सूबों में कई लोगों को नियुक्तियां भी मिल रही है और कई लोगों को आज नियुक्तियां पत्र भी राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। अगर हम पानी की बात करें, जो गाँव तक जल पहुँचाने की, शुद्ध पेयजल पहुँचाने के लिए, उसके लिए भी पूर्वी सूबों में कई ऐसे आयाम तैयार किए, कई जलमिलार तैयार किए जा रहे हैं और कई ऐसे तैयार होकर लोगों तक पानी भी पहुंच रहा है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, जैसे आपने बताया कई शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो सरकार जो है वो रफ्तार पकड़ ली और आने वाले दिनों में और भी रफ्तार पकड़ेगी। पूर्वी सिंहभूम में बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में बहुत सारे विकास हुए हैं। आज निश्चित है कि आज भगवान बिरसा मुंडा का जयंती है, लोग श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। पूर्वी सिंहभूम में भी जो बिरसा नगर में आदम कद का प्रतिमा है, वहाँ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कुछ देर बाद वहां भी जाएंगे, वहां माल्यार्पण करेंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी जाएंगे, जितने विधायक है वो वहां पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि देंगे। हाँ, ये जरूर है कि सरकार की रफ्तार पकड़ ली और आने वाले दिनों में इसका रोड मैप साफ तौर पर नजर आने लगेगा। पूर्वी सिंहभूम में प्रचार योजनाओं आने वाले दिनों में यही उम्मीद की जा सकती है प्रभात की ये जो कवायदें की जा रही हैं उसका परिणाम भी जल्द से जल्द नजर आए। हम लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं रांची से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, ये बहुत बड़ा दिन है झारखंड वासियों के लिए। 21 साल का हो गया झारखंड, नई उम्मीदों, नए सपनों को लेकर आप खूंटी पहुंचे हुए हैं, जहां पर धरती आबा की ये जन्मस्थली है। उलीहातू में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन एक सपनों की उड़ान जो झारखंड ने भरी है 21 साल बाद, उन सपनों की उड़ान को, उन सपनों को कितना जी पाया है झारखंड, ये सवाल अब भी हर एक झारखंड वासी के मन में है। आरती, सबसे पहले न्यूज 11 झारखंड के 3.25 करोड़ जनता को जोहार करती है और उस मिट्टी को छूने की कोशिश करती है जिस मिट्टी पर भगवान बिरसा ने जन्म लिया था। और ये कहा जाता है कि इस मिट्टी में इतनी ताकत है। सबसे पहले उलीहातू का वह गांव पहले रांची जिला हुआ करता था, बाद की दिनों में खूंटी जिला हुआ। ये वही धरती है, ये वही मिट्टी है आरती, जहां पर नन्हे पैरों से बिरसा मुंडा ने कभी पूरे गांव को गांव में घुमा था। और उसके बाद अंग्रेजों के दमन, अंग्रेजों के शासन के खिलाफ बिरसा मुंडा भगवान के स्वरूप में पूरे भारत में छा गए। उस मिट्टी को मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। ये वही मिट्टी है, भगवान बिरसा के गांव उलीहातू की मिट्टी है आरती। इस मिट्टी को मैं नमन करता हूं, इस मिट्टी को मैं अपने ललाट से लगाता हूं। ये भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू की मिट्टी है। और हमारे पीछे देख पा रहे होंगे
भगवान बिरसा मुंडा का वह स्थल जहां पर उनकी समाधि बनाई गई है। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में कहा जाता है कि कैसे उन्होंने महज 25-26 साल तक की आयु में ही उन्होंने एक ऐसी लंबी लकीर खींची थी जिसके माध्यम से पूरा झारखंड गर्व करता है, और एक अपने आप में पूरे गांव के लोग पूरे इलाहाती बस्ती में उत्सव का माहौल में, जब मैं रांची से यहाँ कवर के लिए आ रहा था, सबसे पहले एक बार फिर से न्यूज 11 के तमाम दर्शकों को मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूं आपके माध्यम से, एक्सक्लूसिव तस्वीर कि कैसे भगवान बिरसा एक साधारण व्यक्ति से भगवान के स्वरूप में आ गए। 15 नवंबर 1875 का वह दिन था जब इसी धरती पर हमारे सहयोगी और थोड़ा करीब जाकर दिखाने की कोशिश करेंगे। एक श्रद्धा का एक फूल, एक श्रद्धा, एक नमन का फूल न्यूज 11 के माध्यम से मैं भी कोशिश करूंगा कि भगवान बिरसा मुंडा की समाधि तक कुछ फूल, कुछ नमन की सौगात मैं उनके चरणों में अर्पित कर सकूं। बहुत नसीब वाले लोग होते हैं जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर आने का मौका मिलता है। जाहिर सी बात है आरती, पूरे झारखंड की शान, पूरे झारखंड का गौरव कहा जाता है कि जब अंग्रेजों का शासन पूरे भारत में फैलने लगा तो आदिवासी इलाकों में भी आने लगा, आदिवासियों को उनके हक से, उनके अधिकार से वंचित किया जाने लगा। सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा, जो कि उस समय बिरसा मुंडा थे, समझने की कोशिश की कि आखिर हो क्या रहा है, और बाद में उन्होंने, देखेंगे ये न्यूज 11 की तरफ से मैं भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में कुछ पुष्प अर्पित कर रहा हूं इस मिट्टी के साथ कि झारखंड की शान ऐसे ही बरकरार है। भगवान बिरसा मुंडा हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये उनके श्रद्धा सुमन में अर्पित हो गया वह पुष्प, वह फूल जो सीधे सीधे भगवान बिरसा मुंडा को अर्पित हो रहा है। और बाद के दिनों की कहानी यह है कि कैसे भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए थे, और 1900 के दशक में आरती आपको जानकारी होगी, हमारे दर्शकों को जानकारी होगी कि अंग्रेजों का जब छक्का छुड़ाने लगे, पसीना छुड़ाने लगे भगवान बिरसा मुंडा, तो उस वक्त के रांची के कमिश्नर को इलाहाती गांव आना पड़ा था, और उस वक्त भगवान बिरसा की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों ने 500 रुपए का इनाम घोषित किया था। कहा गया था कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान बिरसा को गिरफ्तार करवा देगा उसे 500 रुपए की राशि दी जाएगी इनाम के तौर पर। ये 1900 के आसपास का वक्त है। ये इतिहास के पन्नों में तमाम चीजें दर्ज है, लेकिन आज ये पावन दिन है, राज्य स्थापना दिवस भी है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है जी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर आएंगे, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे। हमारे ठीक सामने, हालांकि वहां तक अभी कैमरा नहीं जा सकता है जी, एक मंच बना है जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आएंगे, उसके बाद से लोगों को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के भी आने का कार्यक्रम है। तो पूरी तरह से मौसम में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अपने सहयोग के माध्यम से। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति भी आज, नेचर भी आज भगवान बिरसा मुंडा के चरणों को छूने को पूरी तरह से बेताब है। तमाम तैयारियां लगभग हो चुकी है, और इधर देखेंगे हेमंत सोरेन का एक बड़ा सा बैनर जिसमें लिखा है कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उल्हातू से हेमंत सोरेन द्वारा आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ। बिल्कुल अजय, देखिए और आपके साथ वहां पर जो कुछ स्थानीय हैं वो भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं, वो कार्यक्रम है। तो भगवान बिरसा को आज याद कर रहे हैं लोग, नमन कर रहे हैं लोग, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। जो वहां के जो स्थानीय हैं उनमें कितना उत्साह देखा जा रहा है। 21 साल क्या हो गया झारखंड, क्या उम्मीदें उनकी अभी हैं कि और आने वाले दिनों में कैसे वो झारखंड को देखना चाहते हैं? अगर कोशिश हो आप बात कर पाए उनसे। बिल्कुल आरती, देखिए इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए कि वर्ष 2000 का झारखंड और 2021 के झारखंड में जमीन आसमान का अंतर है जी। मुझे जो जानकारी मिली, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो जानकार बताते हैं कि अन्य जिलों को तो छोड़ दीजिए, रांची जिला जो कि
झारखंड की राजधानी है, वहां के कई इलाके में जाने से लोग डरते थे। चाहे आप बरियातों की बात कर लें, ज्यादा दूर नहीं जाए, कई बुजुर्ग जिनकी अवस्था इस वक्त 90-95 साल है, उनके साथ आप घंटे 2 घंटे बिताएंगे तो कहेंगे कि किशोरगंज चौक की तरफ रिक्शा वाला जाने से मना कर देता था। काफी चिरौरी करने के बाद वो तैयार होता था या कहते हुए कि किशोरगंज में आपको ले जा रहा हूं, लेकिन क्या कुछ घटनाएं हो जाएंगी आपके साथ कहना मुश्किल है। तो विकास की गति जरूर तेज हुई है और तेज होगी। हमारे साथ कुछ है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा रोमला देवी। आप यहीं रहती हैं? लाइन में रहती हैं, पुलिस लाइन में है, पुलिस के अधिकारी हैं। चलिए, बच्चे के साथ आए हैं, एक बार जोहार झारखंड बोल दीजिए। जोहार झारखंड। कैसा लग रहा है झारखंड आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कैसा झारखंड दिखता है बाबू? झारखंड कैसा दिखता है? हरा भरा। हरा भरा। देखिए, ये मासूमियत वाली आवाज है। आरती, आपको जानकारी होगी कि दिल्ली में आज से 7 दिनों के लिए सरकारी कार्यालय बंद कर दिए गए। प्रदूषण इतना ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा झारखंड देखेंगे पूरी तरह से हरा भरा। ऐसा लगता है जैसे गॉड ने, ईश्वर ने गिफ्ट दे रखा है इस झारखंड को, इस इलिहाटी बस्ती को, गांव को। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? फोटो वगैरह हो गया? कहाँ से आई हैं आप? पुलिस लाइन से। पुलिस लाइन से। भगवान बिरसा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भगवान बिरसा अमर रहे। तमाम लोग, हालांकि ये पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम को एक प्रकार से सब कुछ सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए आई हुए हैं, लेकिन मौका ऐसा है, वक्त ऐसा है कि कोई भी अपने शौक से वंचित नहीं होना चाहता। आरती, उम्मीद है कि आज पूरा का पूरा झारखंड इन बिरसा मुंडा के चरणों में पुष्प चढ़ा के अर्पित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। और न्यूज 11 ने भी श्रद्धा के जो लोग अपने घरों में बैठे हैं, जो लोग उलीहातू जाकर समाधि स्थल पर नहीं जा सकते, तस्वीरें नहीं देख सकते, वो न्यूज 11 भारत पर वो तमाम तस्वीरें देख सकते हैं और हम दिन भर ये तस्वीरें दिखाएंगे। अजय, आप बने रहिए हमारे साथ, उलीहातू की और भी तस्वीर हम दिखाएंगे, और भी रंग वहां के दिखाएंगे। लेकिन जरा रांची का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर बिरसा मुंडा समाधि स्थल के पास है, मौजूद है हमारे सहयोगी अंजनी, उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, बहुत बड़ा दिन है झारखंड के लिए, एक नई उम्मीद, नए सपनों को लेकर जो प्रदेश अलग हुआ, उन सपनों को हम कितना पूरा कर पाए, और ये सपने अगर पूरे होते हैं, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी भगवान बिरसा मुंडा को, धरती आबा को। क्या कुछ तैयारियां यहां चल रही हैं? देखिए, आज भगवान बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती है और जाहिर सी बात है कि एक ऐसा दिन है जब झारखंड राज्य जो है 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ। राज्य 21, हम कह सकते हैं कि लगभग 21 वर्ष हो गया है। 21 वर्षों में राज्य की तस्वीर और तकदीर जरूर बदली है, भले कभी गति तेज रही हो, कभी धीमी रही हो, लेकिन आज का दिन हमें भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने का दिन है। और हम इस वक्त कोकर समाधि स्थल में है आरती, और आप देख सकते हैं कि खूबसूरत तरीके से जो है जो समाधि स्थल है उसे सजाया गया है और तैयारियां जो है अब अंतिम चरण में है। और सुरक्षा के ख्याल से यदि हम बात करें तो यहाँ सुरक्षा को लेकर तमाम जो मापदंड है, तमाम चीज़ों की भी तैयारी पहली नज़र से जो सीएम सुरक्षा के जो तमाम जो टीम है वो यहाँ पहुँच गई है। तो ये जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल की सीधी तस्वीर हमारे दर्शक देख सकते हैं जो अपने घरों में बैठे हैं। तो खूबसूरत तरीके से भगवान बिरसा मुंडा की समाधि को सजाया गया है, क्योंकि आज जो सभी लोग आम से लेकर खास लोग यहाँ पहुँचते हैं और भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हैं। ये आप देख सकते हैं भगवान बिरसा मुंडा का जो समाधि स्थल है, और इसका जो गेट है उसे भी सजाया गया है। और लालपुर से समाधि स्थल आने वाले मार्ग में हर जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस की तैनाती है। ये आदमकद प्रतिमा जो है क्रांति और हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। ये जो भगवान बिरसा मुंडा की जो आदमकद प्रतिमा है, तो ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद एक उत्साह होता है, एक उमंग होता है, और हम आज भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद करते हैं
आप समझिए उलिहातू में 1875 में जन्म होता है और वैसी जगह से अपने आंदोलन की शुरुआत करना एक बड़ी बात होती है आरती। और अपने कम आयु में ही, लगभग 23 वर्ष की आयु में ही भगवान बिरसा मुंडा हम कह सकते हैं कई उपलब्धियों को उन्होंने हासिल किया था और पूरे समाज को एक मार्ग दिखाया था कि आज़ादी को लेकर कैसे हमें आगे लड़ना है। ये आप देख सकते हैं और सामने धरती आबा का एक जो हम कह सकते हैं एक बड़ा सा जो नेम प्लेट है उसमें तमाम चीजें अंकित है। तो हमें लगता है कि भगवान बिरसा मुंडा कहीं ना कहीं आज भी हमारे तमाम लोगों का एक मार्गदर्शक है, आइकॉन है। और ये जरूर कहा जा सकता है कि भगवान बिरसा मुंडा ने जिन चीजों को लेकर आंदोलन की थी कई चीजें पूरी जरूर हुई है, लेकिन हमें लगता है कि अभी आने वाले समय में और भी चीजों को और बेहतर होने की जरूरत है। लेकिन कोकर समाधि स्थल में खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचेंगे 8:50 में और इसके बाद कई जो VIP मूवमेंट है वो बढ़ता है और आम से लेकर खास लोग भी यहाँ पहुंचते हैं। तो अलग अलग जगह से लोग यहाँ आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज पूरा प्रदेश जो है भगवान बिरसा मुंडा को नमन कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने ये पहले घोषणा की है कि जनजातीय गौरव का दिन है जो भगवान बिरसा मुंडा का जो जयंती है। तो आज पूरा भारत पे कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा की उपलब्धियों को, उनके योगदान को, उनके बढ़ते कदम को याद कर रहा है, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा खूंटी से निकलकर हम कह सकते हैं कि एक ऐसे आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की थी जहां आज भी हम याद करते हैं। और रांची का जो पुराना जेल है उसे खूबसूरत तरीके से बिरसा मुंडा म्यूजियम भी बनाया गया है, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी। तो ये जो समाधि स्थल है, फिर एक बार हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, यही वो समाधि स्थल है जहाँ बिरसा मुंडा का जो अंतिम संस्कार है किया गया था और यहाँ लोग आते हैं, नमन करते हैं। तस्वीर और कहीं ना कहीं भगवान आकर्षक तरीके से सजावट की गई है और जब यहाँ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री समाधि स्थल पर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देंगे और कई योजनाओं की भी शुरुआत आज होने वाली है। झारखंड वासियों को कई सौगात भी मिलने वाली है। हम लौटेंगे अंजनी आपके पास, हमारे साथ सहयोगी अजय जुड़े हुए हैं खूंटी के उलिहातू से। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए, मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा है कि धरती आबा को, भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो प्रदेश में विकास हो रहा है वो अंतिम पायदान तक पहुंचे। जो अंतिम शख्स है वहां तक अगर हमारी बात पहुंचती है, हमारी योजनाएं पहुंच रही हैं, अगर उनका विकास हो रहा है तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी धरती आबा को। बिल्कुल आरती, देखिए भगवान बिरसा भी यही चाहते थे। भगवान बिरसा यह चाहते थे कि गांव का अंतिम व्यक्ति जो सबसे ज्यादा नीडी है, जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, उसे अपने झारखंड पर, उसे अपनी मिट्टी पर गर्व हो। और आपको याद होगा, इतिहासकार ये बताते हैं आरती कि कैसे जब अंग्रेजों के शासन आए, हमारे सहयोगी भगवान बिरसा की तस्वीर दिखाते रहेंगे ताकि झारखंड की तमाम जनता, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता न्यूज 11 के माध्यम से अपने भगवान का वो दर्शन कर सके। आपने बिल्कुल सही कहा आरती, जब महाजनी प्रथा की शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के शासन काल में, कई गांवों में ऐसी व्यवस्थाएं कर दी गई कि लोग धीरे धीरे कर्जदार होते चले गए। भगवान बिरसा ने चीजों को देखने के बाद सिर्फ अपने आप को उससे अलग ही नहीं किया, बल्कि पूरे गांव के लोगों को लामबंद करके ऐसी चीजों से कैसे छुटकारा मिले उसकी उन्होंने कोशिश की। और बाद में गांव में जो एक प्रकार से जो उस वक्त के कई प्रकार की बीमारियां थी, लोग यह मानते थे कि तमाम बीमारियां देवी के प्रकोप से हो रहा है। भगवान बिरसा ने ऐसी चीजों को अंधभक्ति कहा था और कहा था कि ऐसी चीजों से आप बाहर निकलिए। बिरसा मुंडा यूं ही भगवान नहीं कहलाए जाते, बल्कि उनके कृत्य ऐसे हैं, उन्होंने कार्य ऐसा किया कि तमाम लोगों के दिल में भगवान बिरसा मुंडा बसते हैं। और उनकी गांव को मैं तस्वीर अपने सहयोगी देवाशीष के माध्यम से कहूंगा, थोड़े ऊपर जाकर उलिहातू बस्ती कैसी दिखती है भगवान बिरसा की नजरों से,
थोड़ा ऊपर जाके दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी धीरे धीरे उस तरफ जा रहे हैं आरती, जहां से आप उलिहातू गांव का नजारा देख सकती हैं और कैसे भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा, उनके हाथों में एक तरफ तीर और बाएं हाथों में धनुष है। ये वो तीर धनुष है जिसने अंग्रेज उस वक्त के कमिश्नर, रांची का कमिश्नर सहित कई लोगों के छक्के छुड़ाए थे। कई प्रकार की हथियार थे अंग्रेजों के शासक के पास, लेकिन तीर धनुष के सामने उनके हथियार पस्त हो गए। और यही वो भगवान बिरसा है जिनके अथक प्रयास के बाद से 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लाया गया था, जिसमें आदिवासी भूमि को हस्तांतरण करने पर रोक लगाई गई थी। ये तमाम चीजें इतिहास के पन्ने में दर्ज है। आज भी जब हम कोई भी व्यक्ति आदिवासी लैंड खरीदने जाता है तो एक बार 1908 का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के को एक बार जरूर देखता है कि कहीं हम आदिवासी जमीन का हस्तांतरण तो नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात के बाद के दिनों में कई प्रकार की तस्वीरें बेशक बदल गई। अद्भुत तस्वीर आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। आरती, भगवान बिरसा ने कैसे अपने आप को इस लायक बनाया कि लोग उन्हें अपने दिलों में बसाते हैं। और आज पावन दिन है, बहुत बड़ा दिन है। न सिर्फ भगवान बिरसा का जयंती है, उनका जन्मदिन है, बल्कि राज्य स्थापना के भी आज 21 साल पूरे हो गए। इसी सपने के लिए भगवान बिरसा ने उलगुलान किया था और कहा गया था ये उलगुलान उस वक्त का था 1900 के दशक के आसपास का, जब अंग्रेजों को लगा कि अब इस जगह पर बहुत ज्यादा देर टिकना उनके लिए मुनासिब नहीं होगा। उसमें कई प्रकार के छल प्रपंच किए गए और बहुत ही साजिश के तरीके से कहा यह जाता है, इतिहास के पन्ने में चीजें दर्ज है कि भगवान बिरसा मुंडा के करीबी कुछ लोगों ने ही साजिश करके भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया था अंग्रेजों के कानून के माध्यम से। और अंग्रेज, हालांकि जब तक इनके साथ कोई छल नहीं होता, कोई षड्यंत्र नहीं होता, भगवान बिरसा अंग्रेजों के हाथों नहीं आने वाले थे। लेकिन जो इतिहास के जानकार बताते हैं कि कुछ अपने ही लोगों के शिकार ये हो गए और उन्होंने छल करके, साजिश करके भगवान बिरसा को गिरफ्तार करा दिया था। और उसके बाद रांची का जो बिरसा स्मृति पार्क है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में होगा, वहां उन्हें रखा गया था। जो जेल की तस्वीर हमने दिखाई थी न्यूज़ 11 के माध्यम से, वो सेल नंबर 9 था। कहा यह गया था कि धीमी जहर उनके शरीर में दे दिया गया था, जिससे वो वक्त के साथ धीरे धीरे मौत के करीब आ गए। बेशक बहुत कम दिनों तक, 25 से 26 साल की अवस्था तक ही भगवान बिरसा मुंडा जीवित रहे। लेकिन अंग्रेज कैसे डर गए थे, उनकी इच्छा शक्ति, उनकी दृढ़ शक्ति जो थी, उसके आगे अंग्रेज इतने डर गए थे कि बताइए बहुत कम उम्र में उन्होंने जो किया, उसको देखते हुए उन्होंने जिस तरह से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, उसके बाद उन्हें कैद किया गया, धीमा जहर देकर जिस तरह से उन्हें जब वो उनका निर्माण हुआ, उसके बाद देखिए ये जो संग्रहालय बना है, अब जो आने वाली पीढ़ी है उनकी वीर गाथा को बयां करता हुआ ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है कि इस म्यूजियम से आने वाली पीढ़ी न सिर्फ किताबों में, कहानियों में, बल्कि जीवंत तौर पर उन वीर गाथाओं को जी सकेंगे, देख सकेंगे। बिल्कुल आरती, जिस संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले हैं, वहां पे अमेरिकन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी तस्वीर उकेरी गई है जैसे लगेगा कि भगवान बिरसा मुंडा खुद उस जेल के सेल में बंद है और कुछ वो आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं झारखंड की जनता का। पूरा मनमोहक तस्वीरें उस संग्रहालय में आज उद्घाटन होना है। हालांकि जो जानकारी मिली है कि संग्रहालय उद्घाटन बेशक आज हो जाएगा, लेकिन आम लोगों के लिए वो 2-3 महीने बाद या फिर कह सकते हैं कि कुछ महीने बाद खोले जाएंगे, क्योंकि टिकट का क्या दर होगा, 15 लोग ही एक साथ बैठकर देख पाएंगे। फिलहाल इलिहाती की तस्वीर पूरी तरह से मनमोहक तस्वीर, बादलों का बसेरा, ऐसा लग रहा है कि बारिश की बूंदें कभी भी टपक कर भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आने का इंतजार है। लगभग वो जो जानकारी मिली है कि 12 से 12:30 बजे के आसपास वो आएंगे।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के भी आने का कार्यक्रम है। बावजूद इसके पूरी तैयारियां मुकम्मल है, कहीं से कोई परेशानी नहीं हो। पूरे रांची से खूंटी होते हुए उलिहातू गांव जब अब आएंगी तो पूरी जगह पर आपको बड़े बड़े बैनर से आपका वास्ता पड़ेगा। तमाम जगहों पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संदेश लिखा हुआ है। मैं कुछ और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी बाईं तरफ का नजारा, जिस बैनर की मैं चर्चा कर रहा हूं उस बैनर को दिखाने की कोशिश हमारे सहयोगी देवाशीष करेंगे। हमने पूरी सावधानी बरती है कि भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में कोई गुस्ताखी ना हो जाए, लिहाजा अपने सूझ को हमने बाहर उतार दिए थे। ये वो श्रद्धा है, वो नमन है, वो निष्ठा है, वो प्रतिबद्धता है जो भगवान बिरसा को ना भगवान बल्कि भगवान से भी ऊपर का दर्जा देता है। और ये समाधि स्थल की मैं बाहर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं, आपको मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ेगा। हमारे सहयोगी सबसे पहले हेमंत सोरेन की वो धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्य स्थापना दिवस के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। जोहार का मतलब प्रणाम, नमस्कार। झारखंड के अमर वीर माफ कीजिएगा, झारखंड के अमर वीर शहीदों एवं आंदोलनकारियों के संघर्ष और शहादत को सत सत प्रणाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवा मुख्यमंत्री की का लेआउट वाली वो तस्वीर, और देखेंगे यहां पर भगवान बिरसा मुंडा जन्म स्थल ग्राम उलिहातू, जन्म तिथि 15 नवंबर 1875 यानी कि आज की तारीख, और उनका निर्वाण दिवस 9/6/1900। तो कहा जाता है कि बहुत कम, ये पूरा का पूरा गणना करेंगी 15/11/1875 और 9/6/1900 यानी कि मात्र 25 साल 26 साल की अवस्था तक ही भगवान बिरसा मुंडा इस धरती पर है। लेकिन जब तक धरती पर है लोगों के हक के लिए, लोगों के हकूक के लिए वो संघर्ष करते रहे जी। और एक बार फिर से देखेंगे आज क्या कुछ है, कुछ कार्यक्रम क्या कुछ यहाँ भी लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि सबको मिले अधिकार। देवाशीष हमारे सहयोगी दिखाएंगे, थोड़ी मेरी करीब आकर दिखाएंगे कि क्या क्या सरकार ने किया है जी। 29 दिसंबर को सरकार के भी 2 साल पूरे हो जाएंगे। इस झारखंड की सरकार के क्या कुछ हुआ है देखेंगे। सबको मिले अधिकार, इसलिए आपकी सरकार आ रही है आपके द्वार। देखिए क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले राशन कार्ड पास, पेंशन पास, मनरेगा में काम पास, आजीविका पास, धोती साड़ी वितरण, सोना सोवरन योजना जिसको बोलते हैं, कंबल वितरण, 15वां वित्त आयोग, कृषि ऋण माफी, ये बहुत बड़ी योजना है। कांग्रेस के मंत्री बादल पत्रलेख इस वाली लाइन पर कृषि ऋण माफी पर बहुत ज्यादा वो फख्र महसूस करते हैं और होना भी चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं। पंचायत कितने 15 नवंबर से 28 दिसंबर पंचायत 4351, ये तमाम चीजें हैं यानी कि सरकार ने जो अब तक किया है। और मैं उस तरफ आपको ले जा रहा हूं। एक बार फिर से सहयोगी दिखाएंगे कि कैसा आपको मनमोहक दूर से कैमरा पैन करके भगवान बिरसा मुंडा का समाधि स्थल, बिल्कुल हम लौटेंगे आपके पास, चारों तरफ से हम लौटेंगे अजय आपके पास, और भी तस्वीरें हम दिखाएंगे। हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का, हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। देखिए अंजनी, उलिहातू में व्यापक कार्यक्रम का आयोजन किया, क्या भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने धरती आबा को, लेकिन यहाँ भी तैयारियां बहुत स्पेशल नजर आ रही हैं। और इन तैयारियों के साथ साथ सरकार ने यह भी बताया है कि आज क्या कुछ सौगात मिलने जा रही है झारखंड की जनता को। हाँ देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है तमाम कार्यक्रमों के बाद वो प्रोजेक्ट भवन पहुंचे हुए आरती, और यहाँ लगभग 600 से अधिक जो शिक्षक हैं उन्हें नियुक्ति पत्र भी देंगे। इसके साथ साथ आगे कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करेंगे, और उस शुरुआत में ये भी है कि आम आदमी से कैसे सरकार जो है कनेक्ट हो, तो ये भी एक बड़ी योजना है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि यहाँ आज हम भगवान बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं, तो वही राज्य की प्रगति के कई आयाम भी जो है वो लिखे जाएंगे। कई चीजें जो है सरकार की तरफ से राज्यवासियों को सौगात के रूप में मिलेगी। तो कई योजनाएं हैं जिसे हम
तमाम दर्शकों को जो है घर बैठे हम न्यूज़ 11 हर खबर को दिखाएगा। और जाहिर सी बात है कि बिरसा मुंडा का जिस तरह से जो योगदान रहा था, आप समझिए 1875 की तस्वीर यदि हम याद करते हैं तो क्या परिस्थिति रही होगी। वैसे ग्रामीण इलाकों में जन्म लेना, आगे बढ़ना और सोचना समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने तमाम इलाकों के लिए, आप समझ सकते हैं। देखिए बिरसा मुंडा की कई ऐसी बातें हैं आरती जो तमाम लोगों को जानकारी भी नहीं होगी। और खुद वो एक अच्छा बांसुरी वादक भी थे, तो आप समझिए बिना गुरु के एक अच्छे बांसुरी भी वो बजाते थे और बांसुरी के माध्यम से अपने साथियों को वो कलेक्ट करते थे, जमा करते थे, कैसे आगे क्रांति का बिगुल आगे कैसे बजाया जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए। तो एक बहुत हम कह सकते हैं कि उस समय की तस्वीर को देखते हुए यदि याद करें तो भगवान बिरसा मुंडा प्रतिभा के धनी थे, एक अच्छे रणनीतिकार थे और यही वजह है कि उनकी एक आवाज से तमाम लोग जो जमा हो जाते थे। देखिए ये जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड जो ब्रिटिश शासन काल में हुआ था, तो इस तरह की घटना जो है ये हाथू के करीब भी ये घटना घटी थी। तो कहीं ना आज यहाँ एक बड़ा सा स्तूप बना है, लेकिन हमें लगता है कि इतिहास के पन्नों में उसे और बेहतर जगह देने की जरूरत है। ऐसे मॉडर्न इंडिया की किताबें लोग पढ़ते हैं तो उसमें बिरसा मुंडा के योगदान का जिक्र जरूर है, लेकिन कम आयु में जिस तरह से बिरसा मुंडा ने अलग अलग आंदोलन चलाए, लोगों को जोड़ा, इन चीजों की एक विस्तृत जानकारी जो है हमें लगता है कि आने वाले समय में देना चाहिए। अब देखिए कि भगवान बिरसा मुंडा को मानने वाले जो लोग हैं, एक बड़ा ग्रुप है जिसे हम बिरसाइत कहते हैं, आज भी भगवान बिरसा मुंडा के बातों को, उपदेशों को पूरी तरह से पालन करते हैं और सफेद वस्त्र पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, खाली पैर रहते हैं। तो बिरसा मुंडा की जो आइडियोलॉजी को आज जो बिरसाइत जो समाज है वो आज जीवित रखा है। और भले बिरसा मुंडा समाज के लोग क्या पूरा प्रदेश आज भगवान बिरसा मुंडा को याद करता है, तो हमें लगता है कि अपने आंदोलन के क्रम में भगवान बिरसा मुंडा जो है ये चुटिया में जो प्राचीन राम मंदिर है वहां पर भी उन्होंने एक रात बिताई थी। तो ये तमाम चीजों का जिक्र है और इन तमाम चीजों को संकेत करते हुए हमें लगता है और वो धरोहर झारखंड के लिए बेहद खास है। धरती आबा से जुड़ी जो भी धरोहर हैं वो वाकई झारखंड वासियों के लिए, तमाम झारखंड वासियों के लिए, चाहे वो बिरसाइत हो या फिर किसी अन्य धर्म से, कौम से हो, वो सभी के लिए बेहद विशेष है। हम लौटेंगे आपके पास। अंजनी हमारे साथ दो सहयोगी और जुड़ चुके हैं, हमारे साथ देवघर से मनीष जुड़े हैं, धनबाद से दिलीप जुड़ चुके हैं। बाबा नगरी का रुख कर लेते हैं पहले। मनीष, बहुत उत्साह है झारखंड वासियों में और एक नई उमंग, नए सपनों को लेकर बढ़ने का मौका कि जिन उम्मीदों को लेकर ये झारखंड अलग हुआ, उन उम्मीदों को हम आने वाले दिनों में पूरी तरह से जिएंगे, उसे पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर आरती, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज 15 नवंबर, चूंकि आज अलग झारखंड राज्य को लेकर के जो आंदोलन चलाया गया था उसे एक आखिरी मुकाम मिला इस दिन 2000 को। निश्चित तौर पर आज का दिन बड़ी ही अहम दिन है और दूसरी चीज कि भगवान बिरसा मुंडा का भी आज दिन है। और सभी जानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अगर कोई जंग जीता, कह सकते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत जहां आकर के घुटने टेक दी तो वो संथाल ही रहा, वो राज्य ही रहा, बिरसा मुंडा हो या फिर झारखंड के जितने भी और भी संथाल परगना में। तो जो आदिवासी नेता जो भगवान बिरसा मुंडा जैसे लोग रहे, आप समझ सकते हैं कि महज 25 साल में ही उन्हें जेल हुआ और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। 1875 में उनका जन्म हुआ और 1900 में उनका मृत्यु भी हो गई। उन्हें पकड़ लिया क्योंकि अंग्रेजों ने इस बात को समझ लिया था कि जिस तरीके से, जिस अंदाज में उनकी जो पैठ है और आदिवासियों के बीच जो जनजागरण वो चला रहे हैं, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों के लिए अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरते हैं और यही वजह था कि उन्हें पकड़ के जेल दिया गया और फिर जहर देकर उनकी मृत्यु दी गई। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि वो क्या थे और उनकी क्या शख्सियत थी। और जो अंग्रेजी हुकूमत कहा जाता है कि जिसके राज्य में कहीं सूरज डूबता ही नहीं था, उससे डर वो डर गया। तो निश्चित तौर पर उनकी क्या शख्सियत थी आप समझ सकते हो। आज का दिन निश्चित तौर पर 21 साल अलग झारखंड हो गया है, विकास की बातें हैं, लगातार विकास हो रहा है। देखिए आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास को कंपैरेटिवली देखा जा सकता है, कहीं एब्सोल्यूट नहीं होता है। हम कंपैरिजन करेंगे
कल के लेकर के आज के में कि कल हम क्या थे, आज हम क्या है, या फिर हमारे पड़ोसी राज्य की क्या स्थिति है, हम कहाँ हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ भी विकास हो रहा है, सतत विकास हो रहा है और विकास आगे चलेगी ही। राज्य सरकार ने भी कई योजनाएं, आज भी कई कार्यक्रम है, परिसंपत्तियों का वितरण भी आज किया जा रहा है और कई ऐसे, जब कैबिनेट की बैठक हुई इसमें भी कई ऐसे फैसले लिए गए, नीतिगत फैसला जिसका की असर दिखेगा ही, चाहे पंचायती राज से चुनाव से हो या मुखिया पे पावर की बात हो या स्कूलों में साइकिल देने की बात हो, स्वयं सोवरण की बात हो, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी सौगात, जी हाँ, लगातार जो नीतिगत फैसले हो रहे हैं निश्चित तौर पर। बिल्कुल, धनबाद का रुख कर लेते हैं मनीष, हमारे साथ दिलीप जुड़े हुए हैं। दिलीप, देखिए आज का दिन हर झारखंड वासियों के लिए एक ऐसा दिन है जहां से हर बार ये झारखंड सोचता है कि अगला जो कदम होगा हमारा वो हमें विकास की राह पर कितनी दूर तक ले जा पाएगा, और कोयलांचल की एक अहम भूमिका है झारखंड के विकास में। जाहिर तौर पर वहां भी उमंग और उत्साह का माहौल दोगुना होगा। देखिए, जाहिर सी बात है, जिस उद्देश्य के साथ झारखंड का गठन हुआ और आज जिस महापुरुष को हम लोग याद कर रहे हैं, वो वाकई में उत्साह का माहौल है धनबाद में, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, आम लोग हो या फिर जो लोग झारखंड से जुड़े हुए झारखंड में रह रहे हैं, उनके अंदर काफी उत्साह दिख रहा है। और कई कार्यक्रम जिला प्रशासन की तरफ से भी आयोजित किए गए। 9 बजे भगवान बिरसा मुंडा का जो यहाँ पे प्रतिमा है, वहाँ पे जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी पहुंच करके माल्यार्पण करेंगे। शाम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और हर प्रखंड में आज जो मुख्यमंत्री ने जो योजना शुरू की थी सोनवर साड़ी धोती वितरण का, वो हर प्रखंड में वितरण का कार्यक्रम है। तो धनबाद में भी एक माहौल उत्साह का बना हुआ है, लोग काफी उत्सुक है इस पल को सेलिब्रेट करने के लिए और मनाने के लिए, खास करके तस्वीरें हम दिखाएंगे धनबाद की, लेकिन एक बार फिर से रुक कर लेते हैं उली हाथू का। मौजूद है हमारे सहयोगी अजय वहां पर। अजय, तस्वीरें जो वहां पर नजर आ रही हैं वो काफी भव्य है, भव्य तरीके से समाधि स्थल को सजाया गया है। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे वहां पर, श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ आज झारखंड सरकार की तरफ से बहुत सारी सौगात भी मिलने वाली है प्रदेशवासियों को। देखिए आरती, इसे सौगात नहीं कहेंगे, ये सरकार के कर्तव्यों में शामिल है कि जो योजना लोगों के लिए बनी है वो योजना लोगों को समर्पित कर दी जाए। खूंटी जिले में जहां पर भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल है, वहां पर एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का होगा। हमारे सहयोगी देवाशीष मंच की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस मंच के माध्यम से जनता को समर्पित वैसी योजनाएं जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगता है कि ये तमाम योजनाएं झारखंड की जनता के लिए है, इसे जल्द से जल्द उन्हें सुपुर्द कर देना चाहिए। लिहाजा इस मंच के माध्यम से हालांकि तैयारी हो रही है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 12 साढ़े 12 के आसपास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ आएंगे। हेलीकॉप्टर से उन्हें खूंटी आना है, उसके बाद से वो गाड़ी से उस जगह पर जाएंगे जहां पर भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल है, और भगवान बिरसा मुंडा को पुष्प अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने तमाम सहयोगी के साथ, मुझे लगता है कि कई मंत्री भी उनके साथ होंगे, कांग्रेस के भी कई वरिष्ठ नेता होंगे, इस मंच पर आएंगे और उसके बाद जनता को कई प्रकार की योजनाओं को वो समर्पित कर देंगे, जिसमें कई योजनाएं आप सीधे मंच के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो तमाम ऐसी योजनाएं, तमाम सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी पर ऑन ड्यूटी हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ क्या क्या योजनाएं हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आरती, जो योजनाएं झारखंड की जनता के लिए बनी थी, और ऐसी योजनाओं से मैं बार बार कह रहा हूं कि तमाम योजनाओं का लाभ रातों रात तक लोगों तक पहुंच जाए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन योजनाएं जिसके लिए बनी है उसको सौंप देने में ही सरकार अपना कर्तव्य समझती है। प्लास स्मार्ट एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से लोग अपनी आय को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आगे आने पर आपको चांदी एवं कांसा निर्माण योजना, आप इस लाइन से समझ सकती हैं कि योजनाओं का किस प्रकार से लोगों को समर्पित करने की तरीके होंगे। उसके बाद से जन वितरण प्रणाली, सबसे बड़ी योजना, कोई भूखा न रहे, किसी को परेशानी नहीं हो, सोना स्वर्ण धोती साड़ी योजना, मात्र 10 रुपए में धोती साड़ी योजना आपको मिल जाएगी। उसके बाद से और आगे जाएंगे, बिरसा हरित ग्राम योजना, ये ऐसी योजना है जिसके माध्यम से सरकार ऐसे लोग जो पशुपालन के माध्यम से अपने
आय को बढ़ाना चाहते हैं, सरकार उन्हें मुफ्त में गाय भैंस उपलब्ध कराती है। यदि ऐसे लोग हैं जिन्हें लोन की जरूरत पड़ती है तो बिना ब्याज के वो लोन ले सकते हैं। उसके बाद और आगे जाएंगे तो किसान क्रेडिट कार्ड एवं बिरसा ऋण माफी योजना, ऐसे किसान, और मुझे लगता है कि कुछ ट्रैक्टर भी यहाँ पे रखे हुए हैं। कुछ किसानों को मुख्यमंत्री अपने हाथों से ये ट्रैक्टर भी समर्पित करेंगे। जो आशीष थोड़ा करीब आने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है कि ट्रैक्टर किसानों को समर्पित होगा। कुछ अधिकारी मैं कोशिश करूंगा कि शायद वो मुझे समझा सकें। देखेंगे क्या कुछ है, किन्हें ये महिला मंडल यानी कि 10 सर कुछ जानकारी दे पाएंगे, ये ट्रैक्टर किसके लिए है, क्या कुछ? बिल्कुल, ये ट्रैक्टर महिला समूह लोग को दिया जा रहा है। हाँ। वो सॉइल कंजर्वेशन भूमि संरक्षण विभाग की तरफ से। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये 5 महिला समूह को आज वितरण किया जाएगा। सखी मंडल जिसको बोलते हैं हम। जी जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। हाँ हाँ जी, तो 5 ही है या फिर सांकेतिक रूप से 5 है और अन्य जगहों पर पहले हम लोग 13 महिला ग्रुप को दे चुके हैं। अभी और 5 ग्रुप को आज आर्थिक कई ऐसी योजनाएं हैं जो और ऑलरेडी पहले से राज्य में जारी है, उसको और ज्यादा विस्तारित करते हुए आप लोग किस विभाग से हैं सर? हम लोग भी महिंद्रा कंपनी से है। महिंद्रा जी, यानी कि ट्रैक्टर आपने बनाया है? नहीं, हम लोग कंपनी काम करते हैं। कंपनी का काम करते हैं, मजबूत है ना ट्रैक्टर में। देखेंगे मैं ये ट्रैक्टर महिला समूहों को मिलने जा रहा है आरती, और पूरी तरह से ताकत, मैं पूरी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि मुझे चाबी मिल जाए तो मैं इसे कोशिश कर रहा हूँ। चला सकते हैं, 4 व्हील ड्राइव है, 24 HP की गाड़ी है। हाँ, 24 HP की गाड़ी है। ये 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, पावर स्टीयरिंग के साथ तेल में डूबा हुआ ब्रेक। ये गाड़ी अपने आप में माइलेज में नंबर 1, कंफर्ट में नंबर। वो तो ठीक है, लेकिन किसानों को फायदा होगा या नहीं? किसान के फायदे के लिए ही बनाया गया है। बने मुख्यमंत्री अपने हाथों से ये ट्रैक्टर महिला समूहों को देंगे। 1 2 3 4 5 ट्रैक्टर हैं, और उसके बाद से ऑलरेडी 13 ट्रैक्टर पहले ही महिला समूह को दिया जा चुका है। तो वही मैं कह रहा हूं कि कई योजनाएं उसके बाद से और जाएंगे। हाथ से चलने वाला ट्रैक्टर ये काफी उपयोगी माना जाता है, इसे भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महिला समूहों को देंगे। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं आरती कि तमाम कई बार ऐसी शिकायतें आती है कि सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, जॉब नहीं आ रहा, वैकेंसी नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कई बार कहा है कि सरकारी नौकरी सबको नहीं दी जा सकती। तो सवाल उठता है कि हम और आप क्या करें? ऐसे ही कार्यों से मछली पालन में सरकार एक मुश्त 25,000 रुपए का लोन देती है। उसके बाद यदि आपको गाय खरीदना है, गाय खरीदने के लिए पशुपालन विभाग मुफ्त लोन देती है। उसके बाद से रेशम उद्योग हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, यानी कि आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यदि आत्मनिर्भर बनने की बात हो रही है, एक बार फिर से मंच में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। तमाम अधिकारी यहां मौजूद है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आएंगे, और जैसा कि मैंने कहा कि कई प्रकार की योजनाएं पहले से चल रही है, लाभुकों को उसका लाभ मिलेगा, ऐसी प्लानिंग है मुख्यमंत्री की। और उसके बाद मुख्य कार्यक्रम रांची के सचिवालय प्रोजेक्ट भवन में 3:30 बजे से आयोजित है आरती। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। हमारे साथ सहयोगी प्रभात भी जुड़ चुके हैं। प्रभात, हर जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं स्थापना दिवस पर, एक उत्साह है, उल्लास है और एक उम्मीद भी है कि आने वाले दिनों में ये जो परिकल्पना की गई है कि एक विकसित राज्य के तौर पर ये झारखंड जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ नैसर्गिक जो सुंदरता है वो भरपूर है, खनिज संपदाओं से भरपूर है। ये कुल मिलाकर कहें तो मानो प्रकृति ने इसे अपने हाथ से सजा सवार कर ये प्रदेश बनाया है। तो विकास भी यहाँ पर दिखे, यहाँ के लोग भी उस विकास को पहचान पाए और उस प्रगति की राह पर चल पाए, एक विकसित झारखंड का निर्माण हो, ये उम्मीद, ये उत्साह सभी में।
बिल्कुल आरती, देखिए आज तो उत्साह का दिन है और भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती है। मैं अगर पूर्वी सिंहभूम की बात करूं तो पूर्वी सिंहभूम में आज कई ऐसे कार्यक्रम है, लेकिन मैं सबसे पहले तस्वीर दिखा देना चाहता हूं कि आदम कद का एक प्रतिमा है यहाँ पे बिरसा नगर में, और यहाँ पे जस्ट अब थोड़ी देर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचेंगे, माल्यार्पण करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा भी कई कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जो शाम के वक्त में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यहाँ पे फिर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचेंगे, जितने जिला प्रशासन के पदाधिकारी यहाँ माल्यार्पण करने के बाद फिर जो अन्य कार्यक्रम उसमें शामिल होंगे। टाटा स्टील के द्वारा भी जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में एक संवाद कार्यक्रम करता है, जहाँ देश विदेश से जो आदिवासी कल्चर है उसको समाहित किया जाता है। चूंकि इस बार कोविड का काल है तो इसलिए विदेशों से ऑनलाइन लोग जुड़ेंगे, लेकिन देश के करीब करीब 30 राज्यों के आदिवासी समाज के लोग पहुंचेंगे। उनकी संस्कृति को, दूसरे राज्य की संस्कृति, दूसरे राज्य के क्या कल्चर है आदिवासी, वो यहाँ के लोग जानेंगे। तो कई ऐसे कार्यक्रम है जमशेदपुर में किए जा रहे हैं, और शाम के वक्त कल्चरल कार्यक्रम है। जिला प्रशासन के द्वारा जितने सरकारी कार्यालय उसे सजाया गया है, मतलब एक उत्साह, एक मेले का तरह नजारा आज देखने को मिलेगा पूर्व में। हालांकि थोड़ी से मौसम ने खलल डाली है, सुबह से रुक रुक के बारिश हो रही है, थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं भगवान बिरसा मुंडा को अब कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने लगेंगे और यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जो आप मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये बड़ा सा प्रतिमा लगा हुआ है और सजाया भी गया है, फूलों से सजाया भी गया है। और आपको ये पहाड़ के ऊपर बसा है, क्योंकि ये ऊंचे स्थान पर बनाया गया ताकि इनका प्रतिमा जो है शहर से देखा जा सके, लोग देख सकते हैं। और भगवान बिरसा मुंडा का ये आदम कद प्रतिमा लगाया, और कुछ देर में ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचेंगे और यहाँ जो डीसी है या फिर सरकारी पदाधिकारी लोग भी पहुंचकर यहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। जी आरती, भव्य तैयारियां तो हैं, अब इंतजार की बहुत कम वक्त बचा है। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और भगवान को श्रद्धांजलि देंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और फिर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे और उसके साथ साथ राज्यपाल का भी आगमन होगा। तो जो समय बताया गया है 8:50 पे पहुंचेंगे, पहले मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद राज्यपाल और रमेश बैस जी यहाँ पहुंचेंगे। तो तमाम जो तैयारियां हैं, थोड़ी तस्वीर हम दिखाते हैं। और यहाँ अब पूरी तैयारी हो गई है और ये आप देख सकते हैं तस्वीर, और जो फूल है, तमाम चीजें आ गई हैं और सुरक्षा के जो तमाम लेयर हैं, तमाम लेयर यहाँ मौजूद है। मतलब सुरक्षा के अलग अलग लेयरों में जो टीमें हैं वो यहाँ मुस्तैद हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का आगमन है, राज्यपाल का आगमन है, इसके साथ साथ कई और गण्यमान्य लोग भी यहाँ पहुंचेंगे। तो ये आपसे देख सकते हैं धरती आबा बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को जहाँ अंतिम जो संस्कार किया गया था, और ये समाधि स्थल कहीं ना कहीं प्रेरणा देता है। तो ये तस्वीर आप देखेंगे कि पूरी तरह से तैयार है। और यहाँ पुलिस की टीम भी, डीएसपी, कई डीएसपी यहाँ पहुँच रहे हैं। और लालपुर चौक से लेकर यदि हम बात करेंगे कोकर बिरसा मुंडा समाधि स्थल तक, तो तमाम चीजें पूरी तरह से व्यवस्थित कर ली गई है, क्योंकि आज का जो शेड्यूल है मुख्यमंत्री का काफी बिजी शेड्यूल है। वहाँ के बाद पुराना जो जेल है वहाँ जाएंगे, वहाँ के बाद फिर बिरसा चौक जाएंगे, उली हाथू जाएंगे। तो आज कई कार्यक्रम हैं, तो हमें लगता है कि तमाम चीजों को लेकर जो सुरक्षा, कई डीएसपी यहाँ पहुंचे हैं, वो तमाम चीजों की पैनी नजर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य के लिए आज एक बड़ा दिन है, राज्य का स्थापना दिवस है और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। तो तमाम चीज़ों को लेकर यदि हम बात करेंगे तो सभी चीज़ जो है पूरी तरह से व्यवस्थित है और तमाम लोग जो है यहाँ पे धीरे धीरे करके पहुँचेंगे। तो आज का दिन बेहद खास है झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। झारखंड 21 वर्ष का हो गया है और इन 21 वर्षों में कई उतार चढ़ाव झारखंड में देखे हैं। तो लेकिन तस्वीर भी बदली है, लेकिन और भी चीज़ें बदलनी है धीरे धीरे।
अभी जो हेमंत सरकार है, राजद की उसमें है, कांग्रेस भी है, तो तमाम लोगों की यही देखकर एक मकसद है कि कैसे राज्य का प्रगति हो, कैसे राज्य में समस्याओं का समाधान हो। तो हमें लगता है कि आज राज्य के सभी जिलों में कई कार्यक्रमों का भी आयोजन होने वाला है। तो कई जगह अलग अलग लोग करेंगे, तो हमें लगता है कि हर जिले में कुछ न कुछ जिले को मिलेगा और जिला प्रगति करेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है आरती कि राज्य के विकास के लिए तमाम लोगों को एक साथ आगे आना होगा। वो आम हो, खास हो, तमाम लोगों के समन्वय से ही राज्य का विकास होता है, समस्याओं का समाधान होता है, माहौल अच्छा होता है। तो हमें लगता है कि आज ये भी प्रण लेने का दिन है कि कैसे हम अपने राज्य को आगे बढ़ाएं, और ये भी प्रण लेने का दिन है कि बिरसा मुंडा के जो उपदेश है, बिरसा मुंडा का जो तमाम जो चीजें उन्होंने अपने कम उम्र में जो उन्होंने की, तो ये उनकी जीवनी को भी पढ़ने का समय है। और इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए आरती कि ये बिरसा मुंडा का जो समाधि स्थल है, ये एक नियमावली भी जरूर बनना चाहिए कि तमाम जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें एक बार यहाँ जरूर लाना चाहिए, तभी तमाम चीजों की जानकारी होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी बातों को लोग समझेंगे, जानेंगे, तो ये लगेगा कि बिरसा मुंडा हमारे एक आइकॉन है, एक प्रेरणा स्रोत है। देखिए पूरे देश में देखेंगे, लौटेंगे आपके पास। मनीष हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या वहां पर भी कुछ ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया क्या है? निश्चित तौर पर आरती, जिला प्रशासन की ओर से आज ऐतिहासिक दिन पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आयोजन नंदन पहाड़ के पास एक ऑडिटोरियम है, वहां पर कार्यक्रम किया गया है। 10:30 बजे वहां पर डीसी और इसके अलावा बादल पत्रलेख मंत्री वो आएंगे और उद्घाटन किया जाएगा वहां, क्योंकि कहीं मूर्ति नहीं है इस जिला में, मतलब मुख्यालय में कहीं मूर्ति नहीं है, तो वहां पर चित्र पर माल्यार्पण किया जाएगा, पुष्पांजलि, और उसके बाद वहां पर परिसंपत्तियों को वितरण किया जाएगा। सबसे अहम है वहां पर एक देवघर मैप, यानी कि ऑनलाइन जो देवघर की जो हस्तशिल्प है या फिर बाकी जो सामान जो यहाँ बनता है तो उसके लिए ऑनलाइन उसकी बिक्री के लिए देवघर मैप का शुभारंभ होगा। और ये दिन में सुबह में कार्यक्रम है 10:30 से लेकर 12 बजे तक, और उसके बाद शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और बिल्कुल प्रभात, और कितनी देर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं स्वास्थ्य मंत्री वहां पर? क्या तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? बिल्कुल आरती, देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब कुछ थोड़ी बहुत जो फूल सजाने का काम है वो चल रहा है। और स्वास्थ्य मंत्री चूंकि रांची में उन्हें कार्यक्रम में शामिल होना है, तो वो 8:30 बजे का समय दिया था, बस कुछ ही क्षण में पहुंचेंगे। साथ में उनके उपायुक्त होंगे, SSP साहब होंगे, ये सारे लोग पहुंचेंगे और भगवान बिरसा मुंडा को यहाँ जो आदमकद का प्रतिमा है, यहाँ पूरे अगर अपने पूर्वी सिंहभूम में करें तो यही एक प्रतिमा है सबसे बड़ा जहाँ ये इसकी तैयारी की गई है। और एक तरह से कहें तो प्रशासन की कार्यक्रम यहीं पे होगा, जो क्षेत्र के विधायक है या फिर पूर्व मुख्यमंत्री है, ये लोग यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। निश्चित है कि बिरसा नगर में अगर हम कहें, जो बिरसा नगर का क्षेत्र है, यहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो बहुत सारे समाज के लोग हैं। अभी जब ये माल्यार्पण होने के बाद यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा, ढोल नगाड़े के साथ लोग धीरे धीरे पहुंच रहे, चूंकि नीचे पहुंच रहे, मैं पहाड़ के ऊपर में ये प्रतिमा है वो मैं दिखा रहा हूँ। और देखिए जो अधिकारी है, जो प्रशासन के लोग है, वो करीब तैयारी मुकम्मल कर ली है, फूल लगा दिया गया है। और निश्चित है कि बस थोड़ी देर में जो स्वास्थ्य मंत्री वो पहुंचेंगे और उस समय भी हम दिखाएंगे कि स्वास्थ्य मंत्री माल्यार्पण करेंगे, प्रशासन के लोग हैं। लेकिन सबसे अच्छी तस्वीर शाम के वक्त नजर आएगी आरती, जब संवाद कार्यक्रम होगा, जहां 30 राज्यों के आदिवासी एक साथ जुटकर एक साथ नगाड़ा बजाएंगे और फ्रिकाल डांस होता है, फ्रिकाल नृत्य होता है, वो देखने लायक होगा पूरे राज्य के लिए। क्योंकि ये टाटा स्टील के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता। अगर हम कहें तो आने वाले सालों में, इससे पहले सालों में पूरे देश विदेश से आदिवासी कल्चर, चाहे साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया है, अन्य देशों से भी जो आदिवासी कल्चर है वो लोग यहाँ जानते थे। और इस बार चूंकि कोविड का था, इसलिए इस बार केवल अपने देश के भीतर के जितने राज्य हैं जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोग हैं वो पहुंचेंगे। और एक तरह से कहेंगे कि समा बन जाएगा शाम के वक्त, जिस तरीके से तैयारी की गई है। लेकिन जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारी की, शाम के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है,
जिले के जितने भी सरकारी भवन है उसे सजाया गया, चूंकि आज स्थापना दिवस है और भगवान बिरसा मुंडा का जयंती है, तो निश्चित है ये अगर पूर्वी सिंहभूम में कहें तो एक उत्साह, एक मेले का माहौल है और लोग निश्चित है जब यहाँ पहुंचेंगे तो ढोल नगाड़े के साथ नृत्य भी करते हैं और एक खुशनुमा माहौल रहता है। जी आरती, बिल्कुल, हम लौटेंगे। अंजनी, प्रभात, मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखाते हैं उलीहातू की, जहां पर धरती आबा की जन्मस्थली पर मुख्य कार्यक्रम जब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए उलीहातू की तस्वीर हम दिखाएंगे। अभी आप एक कॉर्नर में देख रहे होंगे, ये रांची के बिरसा मुंडा समाधि स्थल की तस्वीर है। वो तस्वीर हम दिखाएंगे उलीहातू की। जी हाँ, ये तस्वीर, ये उलीहातू की तस्वीर है, खूंटी के उलीहातू की, जहां भगवान बिरसा मुंडा की ये जन्मस्थली, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने। और आपको और ये तस्वीर हमने दिखाई। चलिए रुक कर लेते हैं अंजनी का। अंजनी, क्या वहां पर अब राज्यपाल पहुंचने वाले? हालांकि राज्यपाल का कार्यक्रम बाद में है, मुख्यमंत्री कितनी देर में पहुंच रहे हैं? अभी वक्त है 10 से 15 मिनट का वक्त और है जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ 8:50 में पहुंचने की बात कही गई है। कुछ 1-2 मिनट आगे पीछे होता है। इसके साथ साथ राज्यपाल भी जो है यहाँ पहुंचेंगे, तो थोड़ी ही देर के बाद तमाम चीजें जो है धीरे धीरे लोग पहुंचेंगे। और यहाँ पे जो पुलिस के जो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, रांची के सीनियर एसपी भी अब पहुंच गए हैं। तो जो मूवमेंट है अब धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ रहा है, तो थोड़ा इंतजार जरूर है, लेकिन ये इंतजार कहीं ना कहीं ये इंतजार भले थोड़ी देर का इंतजार है, लेकिन उसके बाद तमाम लोग जब यहाँ पहुँचेंगे तो आप बिरसा मुंडा की जो समाधि है, भगवान बिरसा मुंडा की जो समाधि है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पूरी तरह से तैयारी हो गई है और अब आने का इंतजार है। तो हमें लगता है कि 8:50, 8:55 तक राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों आ जाएंगे और यहाँ पे माल्यार्पण होगा और कहीं ना कहीं भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। यहाँ पहुँचेंगे तो पहुँचने के बाद ये भी होगा कि आज संकल्प भी लेने का दिन है, तो हमें लगता है कि कई राज्य को कई बड़ी योजनाओं की सौगात भी मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं सीएम सुरक्षा में जो तमाम लोग जो लगे हैं यहाँ पहले से पहुँच गए हैं। रांची के उपायुक्त भी पहुँच गए हैं। तो अब धीरे धीरे जो वीआईपी मूवमेंट है वो वीआईपी मूवमेंट भी बढ़ गया है। आप इस तरफ देख सकते हैं कि रांची के जो उपायुक्त हैं वो भी पहुँच गए हैं और रांची के सीनियर एसपी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अब धीरे धीरे समय जो है नजदीक आ रहा है और हमें लगता है कि अब तमाम जो चीजें हैं वो पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब हमें लगता है कि थोड़ी देर का इंतजार है और इंतजार जरूर वो इंतजार खत्म होगा और यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री। देखिए, आज का दिन बहुत खास इसलिए भी है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और इसके साथ साथ राज्य की स्थापना भी 15 नवंबर 2000 को की गई थी। तो एक ऐतिहासिक दिन है। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो उस रात और 15 नवंबर के दिन पूरी रांची में जश्न का माहौल था। 15 नवंबर 2000 के दिन हर जगह ढोल और नगाड़े की जो आवाज है वो सुनाई दे रही थी। तो हमें लगता है धीरे धीरे अब राज्य जब 21 वर्ष का हुआ है तो अब आगे और बेहतर तरीके से प्रगति करेगा, ऊंचाइयों को छुएगा। और इन 21 वर्षों में देखते हैं आर्थिक कई क्षेत्रों में झारखंड ने बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की है। वो राजनीति के क्षेत्र में देखें, खेल के क्षेत्र में देखें या शिक्षा के क्षेत्र में देखें, तो कई चीजें हुई हैं, लेकिन और बेहतर करने की जरूरत है और संकल्प लेकर और बढ़िया करने की जरूरत है ताकि राज्य का विकास हो, राज्य में औद्योगिक विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास हो। ऐसे आप देखेंगे तो झारखंड में गठन के बाद जो है कई विश्वविद्यालयों की भी स्थापना राज्य में हुई है, सरकारी विश्वविद्यालयों की। तो तमाम क्षेत्रों में विकास हुआ है और विकास होने की जरूरत है। तो हमें लगता है कि जो पूरी टीम है तमाम चीजों पे पैनी नजर रखी है और आज हमें लगता है कि
राज्य के विकास का जो गाथा है ये और कई चीज़ों को लेकर आएगा और ये राज्य के लिए बेहद खास दिन है। हम अपना राज्य का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी मना रहे हैं। तो दो चीज़ों का समन्वय है और जब दो चीज़ें होती हैं तो हमें लगता है कि बेहतर होती है और यही दिन होता है कि हम अपनी कमियों को तो समाप्त करें और आगे प्रगति करें। तो इस प्रगति के लिए तमाम लोगों को सहयोग करना होगा, वो राजनीति का क्षेत्र हो, विद्यार्थी हो, जो आम लोग पूरे झारखंड में लोग रहते हैं, सभी के संकल्प के साथ ही राज्य जो है प्रगति करेगा, विकास करेगा। तब हम प्राउडली हम लोग कहेंगे कि हमारा राज्य इन क्षेत्रों में विकास किया है। तो इन चीज़ों को लेकर यदि हम बात करते हैं तो आज का दिन बेहद खास है। आरती बिल्कुल बेहद खास है और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं प्रभात का। प्रभात, तैयारियां तो पूरी नजर आ रही हैं, अब थोड़ी देर में मंत्री पहुंचेंगे वहां पर, लेकिन ये बहुत सही कहा अंजनी ने कि ये संकल्प लेने का भी दिन है कि ये अगर सर्वांगीण विकास अगर आप चाहते हैं झारखंड का तो हम सबको मिलकर साथ आना होगा। बिल्कुल आरती, देखिए जब तक कोई भी काम करने के लिए जब एक साथ आदमी नहीं एकजुटता नहीं दिखाती, एक साथ नहीं आती, किसी चीज का भी विकास या किसी चीज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए अंजनी ने सही कहा कि सभी को साथ आना होगा, तभी हम अपने राज्य का विकास कर सकते हैं और बेहतर तरीके से करेंगे। हालांकि राज्य के विकास की गति पकड़ी है, चूंकि कोविड का दौरान था, 2 साल सबने देखा किस तरीके से पार किया, लेकिन अब हम कहें तो राज्य अब प्रगति के पथ पर चल पड़ा और काफी विकास कार्य हो रहे हैं। पूर्वी मैंने सुबह के वक्त बता रहा था कि 2-3 कार्य ऐसे हैं जो उपलब्धि के लायक है। जैसे पूर्वी सिंहभूम में कॉलेज बने, महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय बनकर तैयार है, बिरसा नगर में आपके कई जल मीनार बनकर तैयार है, नदी के ऊपर में नई पुल बनकर सरकार ने दिया है। तो ये सारी उपलब्धियां हैं जो विकास के पैमाना तय करता है और आने वाले दिनों में निश्चित है कि और भी विकास दिखेंगे। खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास नजर है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोगों को कहीं ना कहीं रोड, नाली, बिजली की जरूरत होती है और बिजली के क्षेत्र में भी सरकार अच्छे काम की। सबसे अच्छा अगर कहें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी काम है, क्योंकि कोविड के दौरान जिस तरीके से झारखंड अपने आप को मजबूत किया है आने वाली तीसरी लहर को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं कहें कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग है बहुत मजबूत और स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियां भी शुरू हो गई है। कल ही मेरी सिविल सर्जन से बात हो रही थी, उन्होंने बहाली निकाला है, सरकार के द्वारा बहाली निकली। कई ऐसे लोग ANM है जो ड्रेसिंग करने वाले लोग हैं, उनकी बहाली निकाली है। तो निश्चित है कि नियुक्ति का वर्ष राज्य के मुख्यमंत्री कहा और वो नजर भी आ रहा है आने वाले दिनों में और इसका बड़ा पैमाना नजर आएगा। पूर्वी सिंहभूम में कहे कि जिस तरीके से विकास की किरण नजर आ रही है, गांव में सबसे ज्यादा अगर कहें तो सबसे ज्यादा गांव में नजर आ रही है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जो टाटा स्टील है वो देखती है इसकी विकास कार्य, लेकिन गांव में भी अब इसका नजारा देखने को मिला। जो क्षेत्र के जो विधायक है वो अपने अपने क्षेत्र में रोड के कहे या फिर पुल पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि जो सरकार का वायदा था कि भाई हम विकास करेंगे और वो वायदा पूरा करता नजर आ रहा है। लेकिन आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, निश्चित है एक संकल्प लेने की जरूरत है कि हम अपने झारखंड को मजबूत और सशक्त बनाएंगे और विकास के अग्रसर में पूरे देश में अव्वल लाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा झारखंड में हर कुछ है, खनिज संपदा से भरा पूरा झारखंड है, यहाँ विकास की बड़े आयाम है। लेकिन वही है कि इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय होना चाहिए और सारे लोगों को एक साथ आना चाहिए, ना कि राजनीतिक होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा 21 साल में कितने राजनीतिक स्थिरता सामने आई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं झारखंड थोड़ी सी अस्तित्व हुआ था, लेकिन अब निश्चित है कि कहेंगे राज्य के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन वो विकास की अग्रसर है और वो विकास का पैमाना तय कर रहे हैं और काफी विकास कार्य नजर भी आएगा आने वाले दिनों में। जी आरती, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।